Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम ENG 201 क्विज़ नंबर 3 की प्रिपरेशन देखेंगे। ये आपकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी होगी। ये कुछ जो क्विज़ हैं, आपको जो क्विज़ आए हुए हैं उनमें से मैंने कलेक्ट किए हैं और कलेक्ट करने के बाद ये आपको मैं इधर पढ़ के भी सुनाऊँगा और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इंशाल्लाह वो भी देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिल सके आसानी से। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, ये फ़ाइल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहता है अ सजेशन और इंटेंशन स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड फॉर्मली और ऑफिशियली डिनोट्स। फॉर्मली और ऑफिशियली डिनोट्स ये किसको डिनोट करती है? ये प्रपोजल्स होते हैं। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स सुने हुए हैं तो आपके ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। प्रपोजल्स, कंक्लूजन क्या होता है, रिकमेंडेशन, रिसोर्सेज, ये सारा कुछ ठीक है। तो प्रपोजल इसका राइट आंसर है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कैन विजुअल आइड्स कैरी इंटायर मैसेज? जो विजुअल आइड्स है वो क्या सारा मैसेज को कैरी कर सकता है, सारे मैसेज को? अच्छा, विजुअल आइड्स होता क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर नहीं भी सुने तो फिर भी आपको कुछ फ़ायदा हो सके। देखें, विजुअल आइड्स ये होता है कि अगर कि आपने सिर्फ ज़्यादातर वर्डिंग में नहीं अगले को अपनी बात बतानी, ठीक है, जो कुछ लिखना है वर्डिंग में नहीं लिखना, यानी कि आपने उसको पिक्चर्स वगैरह के साथ ग्राफ बनाकर अपनी जो है सारी बात समझानी है। उसमें क्या होता है कि वर्ड्स कम लिखते हैं हम और पिक्चर्स वगैरह, ग्राफ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विजुअल आइड्स की बेहतरीन एग्जांपल आपको एक पोस्टर जो हम आम लाइफ में अपनी देखते हैं लगे हुए, जो ये जो पोस्टर होता है ना, ये विजुअल आइड्स की एक मिसाल है। ये एक विजुअल आइड होता है, ठीक है। पोस्टर आप अपने जहन में रखें। पोस्टर पे देखें क्या होता है, ये जो इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं, इसके पोस्टर बनते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें पिक्स वगैरह लगी होती हैं और उनका जो इंतखाबी निशान होता है वो होता है, ठीक है। और जो लिखा होता है ना, वर्डिंग में लिखा होता है वो बहुत कम लिखा होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि सारा पोस्टर लिखाई से ही भर जाए। तो इससे क्या होता है कि हमें सारा उसका जो मकसद होता है वो हमें पता तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि हमें ज़्यादातर वर्डिंग पढ़नी नहीं पड़ती। तो इसको हम कहते हैं विजुअल आइड्स, ठीक है। अब ये विजुअल आइड्स है। अब वो कहता है कैन विजुअल आइड्स कैरी इंटायर मैसेज, कि ये सारा मैसेज कैरी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है नो, यस, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे गलत हैं। इसका राइट आंसर है इन सम सिचुएशंस विजुअल आइड्स कैन कैरी द इंटायर मैसेज, ठीक है। सारा मैसेज ये कैरी कर सकता है लेकिन इन सम सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द चीफ एडवांटेज ऑफ द पिक्टोग्राफ? जी, पिक्टोग्राफ का जो चीफ या बेहतरीन जो इसका एडवांटेज है वो कौन सा है? तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। वो कहता है इट इज़ यूज टू सिंबलाइज कंक्रीटली एंड क्वांटिटीज यू आर टेकिंग अबाउट इन द ग्राफ। जो आप क्वांटिटीज़ वगैरह अपने ग्राफ में लेते हैं, ठीक है। देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि पिक्टोग्राफ, ये इसमें एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें पिक्चर्स के साथ आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, इसमें वर्डिंग वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये नीचे है इट इज़ यूज टू इंटरटेन योर ऑडियंस, ये तो गलत है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर, अच्छा ये सारे गलत हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आंसर्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट। देखें, जब मैंने शॉर्ट लेक्चर्स दे रहा था तो ये बार बार इंट्रोडक्शन आ रहा था। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, जब आप किसी भी रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो सुपर स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप क्या कहते हैं कि आपको पांच, किसी सुपर स्ट्रक्चर के पांच आंसर क्वेश्चन होते हैं, किसी के 6 क्वेश्चन होते हैं, किसी के 7 क्वेश्चन होते हैं। उन सब क्वेश्चन का एक आंसर होता है। आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे रीडर का कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हम जो आंसर देते हैं ना वो इंट्रोडक्शन में देते हैं, ठीक है।
जैसे इंट्रोडक्शन रिपोर्ट हमको लिख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो रीडर के जहन में क्वेश्चन ये है कि इस रिपोर्ट लिखने का मकसद क्या है, ठीक है। तो वो जो मकसद होगा वो हम किस में देंगे, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि हम इस पे, ये हमारा टॉपिक है और ये हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है रिपोर्ट का, उसमें हम किसका जवाब देते हैं, टॉपिक क्वेश्चन का नहीं देते, रीडर्स क्वेश्चन, रीडर के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बेसिक क्वेश्चन, रिपोर्ट्स, एलिमेंट्स, ये सारे गलत हैं। इसके बाद आता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आर यूज टू। देखें, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बड़े अच्छे अंदाज से मैंने समझाई हुई है। अगर आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो कहता है टू एनालाइज प्रॉब्लम एंड प्रिडिक्ट प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स को प्रिडिक्ट करने के लिए और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरीज स्पेसिफिकेशंस कैन बी डिवाइडेड। स्पेसिफिकेशंस जो हैं इसकी जो कितनी कैटेगरीज हैं, तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके बाद इट इंक्लूड्स डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस, टेबल्स ऑफ रॉ डाटा, सैम्पल इक्वेशंस एंड सो फॉर्थ। तो ये अपेंडिक्स की जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशंस नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो मैंने ऊपर आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। और रिकमेंडेशंस वगैरह तो हम रिकमेंड करते हैं कोई चीज़। अपेंडिक्स की ये डेफिनेशन है। उसके बाद है विच रिपोर्ट शेयर वन असेंशियल करेक्टरिस्टिक एंड इज रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स चूज बिटवीन 2 और मोर कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर में बताया था बड़े अच्छे अंदाज से कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, उनमें से हमने एक चूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स वगैरह के साथ मैंने आपको समझाया भी हुआ है। अगर आपने शॉर्ट लेक्चर में लिए हैं तो आपको ये मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट द फंक्शन और रिपोर्ट, प्रॉब्लम, पर्पस, बैकग्राउंड। तो इसमें से कौन से इसके कौन ये क्या ज़ाहिर करता है, लिमिटेशन, सोर्सेज, स्कोप, मेथड्स, ऑथराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर ये वाला, आइडेंटिफाई द सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने पढ़ी हुई है लेक्चर नंबर आई थिंक 27 में या 28 में। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट क्या डिस्क्रिप्शन होती है और इसका कंक्लूजन यानी कि नतीजा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पैराग्राफ्स which of the following element preferred from the body। तो ये समरी है, सर्वेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। ये इस सर्वेज तो ये नहीं हो सकते, ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं हो सकते, यानी कि मकासद, असाइनमेंट। तो ये समरी इसका राइट आंसर है। कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिपोर्ट राइटिंग। द समरीज आर ऑफन कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरीज बिकॉज दे आर यूजुअली एड्रेस्ड टू। ये किसको जो है एड्रेस किया जाता है, एडवाइज़र्स को, इम्प्लीमेंटर्स को, डिसीजन मेकर्स को, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव्स हैं, ठीक है। एडवाइज़र क्या होता है, इम्प्लीमेंटर्स, डिसीजन मेकर्स, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बेहतरीन अंदाज से आपको समझ होगी आई थिंक इसकी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक बड़ी सी फ़ाइल बना दूँ और आज शाम तक ही मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया अभी तक। एक बड़ी फ़ाइल बनाऊँगा जिससे इंशाल्लाह आपके 100% MCQs जो हैं, आपका क्विज़ उसी में से आएंगे, ठीक है। और उसमें कम अज़ कम भी 100 या 100+ MCQs मैं रखूँगा और इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, क्योंकि आज काफ़ी मुझे फाइल्स भी मिल जाएंगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे क्विज़ वो मुझे मिल जाएंगे, उनकी मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, वो आपकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन में भी काम आएगी, ठीक है। उसमें से फ़ाइनल टर्म में काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी और इसके अलावा भी आपके ये क्विज़ भी इंशाल्लाह
उससे आप ये सर्चिंग फाइल भी होती है, आप सर्च करके भी इसमें से कर सकते हैं। आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।